कि आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि है नंबर सिस्टम। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है जो मैं कह सकता हूँ मैथमेटिक्स का बेसिक है, बेस है। क्योंकि अगर आपको नंबर्स के बारे में नॉलेज नहीं है तो क्वेश्चंस हिलने वाले नहीं हैं। एक तरह से इसको फाउंडेशन भी कहा जाता है कि जिसको मैथमेटिक्स समझनी है या मैथमेटिक्स में अच्छा परफॉर्म करना है उसको नंबर्स की नॉलेज होना अति आवश्यक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मैं ऐसा मानता हूँ इसको कि सिर्फ 9th के प्रोस्पेक्टिव से नहीं, बल्कि जो भी व्यक्ति नंबर्स में कमज़ोर है, उसको नहीं पता है नंबर्स के बारे में, वो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली। शुरू करते हैं अपना लेक्चर, जो कि है नंबर सिस्टम। सबसे पहले, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं किस तरह से जाना पसंद करता हूँ, नंबर सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये आना चाहिए कि नंबर्स क्या होते हैं, व्हाट बेसिकली द नंबर्स इज़। तो नंबर की एक डेफिनेशन समझिए कि नंबर किसको कहा जाता है। एक चीज़ और याद रखिए, कई बार हम लोगों को कोई चीज़ सिखाई जाती है वो काफ़ी हद तक सही नहीं होती। मैं व्यक्तिगत रूप से इन चीज़ों का विरोध नहीं करता हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ उस पर्टिकुलर मीनिंग को हिट नहीं कर पाती जो व्यक्तिगत हम जानना चाहते हैं। मैंने कई सारी बुक्स में ऐसा देखा है जो डेफिनेशन बता रही है और जो एक्चुअल मीनिंग है उसमें डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। कई बुक्स में, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, पर कई बुक्स में ऐसा है। और जहाँ तक ये मेरा एक एक्सपीरियंस है, मैथमेटिक्स में ये बहुत ज़्यादा होता है। बाकी थियोरेटिकल पार्ट में, थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स में ऐसा ना हो, पर मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो फोकस करिए बहुत ध्यान से कि नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर्स क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन देखिए। द numbers are used to measure or label समथिंग। बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन है, इसमें ऐसा कोई ख़तरनाक नहीं है जो समझ में नहीं आए। देखिए नंबर क्या होते हैं। द नंबर्स आर यूज्ड टू मेजर या फिर लेबल, किसी चीज़ को मेजर करने के लिए। इसको आप थोड़ा सा और डिटेल में समझना चाहते हैं तो ऐसे समझिए। पहले के समय में ऐसा होता था कि लोग हाथों के माध्यम से चीज़ों को नापते थे। जैसे मुझे यहाँ से कुछ दूर ट्रैवल करना है, मान लो 100 मीटर के आसपास ट्रैवल करना है, तो हम कैसे करते थे, इस तरीके से 1 2 3 इस तरीके से हम नापते हुए आगे तक जाते थे। लेकिन हम वहाँ पर भी देखो नंबर्स का इस्तेमाल करते थे। नंबर्स का जो बेसिक यूज़ है वो मेजरिंग। विचार करो, अगर नंबर ना हो, 1 2 3 4 काउंटिंग ना हो, तो मेजरिंग कैसे करोगे, किसी चीज़ को मेजर कैसे करोगे। मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मेरी वॉइस कितने डीबी में फ्लक्चुएट हो रही है, ये नंबर्स बताते हैं। कितनी रिकॉर्डिंग कितने मिनट से चल रही है, ये नंबर्स बताते हैं। हार्ट बीट से लेकर के तुम कोई भी एस्पेक्ट उठा लो डेली लाइफ का, नंबर से रिलेटेड है। इसीलिए कहा जाता है मैथमेटिक्स डेली लाइफ से रिलेटेड है, इसलिए नंबर सिस्टम का आना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली नंबर्स किस लिए इस्तेमाल करे जाते हैं, किसी चीज़ को मेज़र करने के लिए। जैसे एग्जांपल देखो, मान लो कि तुम जहाँ पर रहते हो, जहाँ पर भी रहते हो, अपने गेट से जैसे ही बाहर निकलते हो तुम्हें एक रोड दिखती है। रोड, गली, कुछ होगा, चबूतरा कुछ होगा। उस कंडीशन में तुम ये देखते हो कि जब वो रोड बनी होगी तब क्या ऐसा हुआ होगा कि चलो डाबर लेकर के आओ, ग्रेवल लेकर के आओ, ये गिट्टी बिछाओ और रोड बना दो, ऐसा हुआ होगा? नहीं। एक एक सेंटीमीटर का पूरी तरीके से नाप वहाँ पर रखा गया होगा, कितना मटेरियल लगना है, कब तक वो काम ख़त्म होगा और कितने एरिया को कवर करना है, हर चीज़ पहले से फाइनलाइज्ड हुई होगी, तब जाकर वो काम एग्जीक्यूट हुआ है। यानी नंबर्स का बेसिक ओरिएंटेशन बहुत बड़ा है अपने डेली लाइफ में और बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इंजीनियरिंग या किसी भी एस्पेक्ट में जो इंस्ट्रूमेंटल वे में रिलेटेड है। यानी इंस्ट्रूमेंट से जो रिलेटेड है उसमें नंबर प्रायोरिटी पर आते हैं। ये चीज़ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एग्जांपल के तौर पर मान लो कि तुम्हारे घर के आसपास जो रोड है, मैंने बताया कि वो ऑलरेडी एक सिस्टमैटिक वे में पहले उसको फंक्शन किया गया, उसके बाद उसको एक एक्चुअल रूट दिया गया। यानी कि
हम यहाँ पर ऐसा मान सकते हैं, अगर ये एक रोड है तो इस रोड को नापने के लिए, जैसे मान लो ये 5 किलोमीटर्स की रोड है, इसको नापने के लिए जिस क्वांटिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं वो नंबर्स है। और लेबल्स का मतलब क्या है, लेबल में किस रूप से नंबर यूज़ करे जाते हैं। जैसे अगर तुमने कभी रिवर को बहुत ध्यान से देखा होगा, डैम्स को बहुत ध्यान से देखा है, या अगर तुम देखते हो तो बैराजेस जो बनाए जाते हैं, यमुना बैराज, गंगा बैराज, इस तरह से तुम देखते हो, ये यहाँ पर अगर थोड़ा सा करीब से देखोगे तो इस तरीके से एक मीटर लगा होता है, इतने फीट पानी है, 100 फीट, 200 फीट, 300 फीट, इस तरह से ये यहाँ पर वैल्यूज़ लिखी होती हैं कि इतना पानी ऊपर जा रहा है तो इतनी वैल्यू क्रॉस कर गया। फिर यहाँ पर मीटर बना होता है, एक रेड लाइन बनी होती है, याद है। इस तरीके से ये शो करता है कि पानी का जो लेवल है, वाटर का लेवल है, वो कहाँ तक इंक्रीज़ कर रहा है। यानी लेबलिंग करने में भी, लेवलिंग करने में भी बेसिक काम है नंबर्स का। इसलिए नंबर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इसको इस तरह से भी समझ सकते हो कि नंबर्स के बिना लाइफ नहीं है। ये स्टेटमेंट भी गलत नहीं है, चाहो तो इसको लिख लो, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वी कैन नॉट इमेजिन आवर लाइफ विदाउट नंबर्स। नंबर्स के बिना लाइफ का कोई मतलब नहीं है। समय अगर देखते हो, समय अगर निकालते हो, समय बचाते हो, टाइम मैनेजमेंट करते अगर होगे तो उसमें भी तुमको नंबर्स की इस्तेमाल करना पड़ता है। यानी नंबर्स आधार है जीवन का, ये चीज़ समझनी पड़ेगी, तब जाकर ये नंबर सिस्टम का चैप्टर दिमाग में बैठेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि नंबर क्या है समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं काइंड्स ऑफ द नंबर। नंबर क्या है तो समझ में आ गया, लेकिन प्रकार कितने हैं, टाइप्स ऑफ द नंबर्स कितने होते हैं वो देखते हैं। इससे पहले फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। अब बहुत ज़्यादा ध्यान से लेक्चर को देखना, क्योंकि अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। एक चीज़ इस पर भी फोकस करो कि जब हम नंबर्स की बात कर रहे हैं तो बेसिकली हम बचपन से ये चीज़ पढ़ते आ रहे हैं, हमको मार मार कर सिखाया गया है, हमको पहाड़े याद करवाए गए हैं, हमको ये बताया गया है कि इसको 1 कहते हैं, इसको 2 कहते हैं, इसको 3, इस तरह से हमें बताया गया है। लेकिन इन सामान्य नंबरों से, सामान्य मतलब मैं बताऊंगा, मैं काउंटिंग नंबरों से हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है। यही कारण है कि हमें काइंड्स ऑफ द नंबर सिस्टम पर जाना पड़ा है। तो वो हर चीज़ लेकर चलो। अब मुझे बताना होता, मैं यहाँ पर एक ही झटके में सारे नंबर सिस्टम के काइंड्स बता सकता था, उसके मैं फॉर्मूलेस बता सकता था, उसके टाइप बता सकता था, उसके फ्रेम। पर मैं चाहता हूँ कि एक एक चीज़ पर फोकस करते हुए चलो। कारण क्या था कि हमें टाइप्स लेने पड़े नंबर सिस्टम के, जबकि हमारे पास में नेचुरल नंबर सिस्टम ही बहुत है, हम हर चीज़ कर सकते थे। फिर लेकिन अगर तुम देखते हो कि डेसिमल का भी एक सेगमेंट आता है, एक गाना भी बना है कि ज़ीरो दिया मेरे भारत ने, अगर सुना हो तो उसमें भी मैथमेटिक्स का एक बहुत बड़ा योगदान दिखाई पड़ता है। तो कारण क्या था कि जो नंबर सिस्टम को हमको ट्रांसफ़र करना पड़ा, काइंड्स लाने पड़े नंबर्स के। देखते हैं टाइप्स ऑफ द नंबर सिस्टम। यानी हमने सबसे पहले तो ये पढ़ लिया कि नंबर क्या होता है, ये क्लियर हो चुका है। अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ द नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के प्रकार कितने होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको ज़रा बहुत ध्यान से समझना। देखो, जब भी हम टाइप्स ऑफ द नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो मुख्यतः, वैसे अगर तुम बुक की भाषा में समझना चाहते हो तो मैं वैसा ही बता सकता हूँ, पर बुक में थोड़ा सा तुमको कन्फ्यूजन हो जाएगा। एक चीज़ दिमाग में बैठा लो, मुख्यतः इस पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, पूरे विश्व में 2 ही तरीके के नंबर पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक जो कि होते हैं नॉन डेसिमल। देखो तुम्हारी बुक में पहली हेडिंग यही होगी, नॉन डेसिमल, और एक होते हैं डेसिमल। ये 2 नंबर पाए जाते हैं। अब नॉन डेसिमल कौन से हैं और डेसिमल कौन से हैं? देखो, जब हम नॉन डेसिमल की बात करते हैं तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना।
और मैं उम्मीद करता हूँ कि नंबर लाइन तो तुमको आती होगी, नंबर लाइन तक तो तुमको अप्रोच पता है। अगर नंबर लाइन में भी कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताना, मैं उस पर भी एक बार वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब नॉन डेसिमल नंबर्स को समझने के लिए नंबर लाइन होना बहुत ज़रूरी है। देखो, मान लो कि हमने यहाँ पर एक नंबर लाइन खींची और हम सब जानते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, क्या होता है, ज़ीरो, राइट। यहाँ पर होता है ज़ीरो, और ज़ीरो से राइट हैंड साइड में सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। और ध्यान से देखना, मैं कोई गलती भी कर सकता हूँ तो तुम्हें बताना है गलती कहाँ पर हुई है, ऐसा ना हो कि मुझे बताना पड़ जाए। और तुम्हें कमेंट करके बताना है कि इस जगह पर ये गलती है, अगर मैं करता हूँ तो उसका मैं आंसर दूंगा, ठीक है। बहुत ध्यान से लेक्चर को देखना है। और यहाँ के लेफ़्ट साइड में सारे माइनस के नंबर होते हैं। क्या ये चीज़ सही है, ये चीज़ समझ में आ रही है, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं नॉन डेसिमल नंबर सिस्टम को, बहुत ध्यान से देखो। इसको कई बार बच्चे क्या करते हैं, रट लेते हैं। ये बहुत ही बुरा मेथड है, रटना कभी नहीं है। और कई बार मैंने देखा है कि टीचर्स भी इस चीज़ को रटा देते हैं कि नेचुरल नंबर आप रट लीजिए, डेफिनेशन रट लीजिए और सब चीज़ हो जाएगी। नहीं भाई, इस चीज़ को समझो। अगर तुमको रेशनल नहीं पता है, रेशनल कभी नहीं जान पाओगे। कॉम्प्लेक्स नहीं पता है, इमेजिनरी कभी नहीं जान पाओगे। हालांकि सेम ही होते हैं नंबर्स, पर डिफरेंस कहाँ तक सीमित है वो तुम्हें तब समझ में आएगा जब कॉम्प्लेक्स की इन डेप्थ एनालिसिस पता होगा कि कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी क्यों दो वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब बेसिकली यहाँ पर इसलिए हम नॉन डेसिमल की तरफ जा रहे हैं, और मैं इसलिए ये नंबर सिस्टम की लाइन बना रहा हूँ ताकि एक एक चीज़ क्लियर हो सके। देखो, सबसे पहले दिमाग से ये चीज़ तो बिल्कुल बाहर निकाल दो कि तुमको रटना है या कोई चीज़ याद रखनी है। नहीं भाई, मैथमेटिक्स में रटना या याद रखना जैसा कुछ नहीं होता है। सर्टेनिटी होती है, बार बार क्वेश्चन लगाने होते हैं, वो अपने आप फिक्स हो जाता है कंसेप्ट, पर बार बार प्रैक्टिस इज़ नीडेड। रटना नहीं है यहाँ पर। अब हमने नंबर लाइन बना ली, इतना समझ में आ गया कि नंबर लाइन ये है, ठीक है। अब देखो, ये जो ज़ीरो है यहीं से स्टार्ट करो। कई बार बच्चे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर कन्फ्यूजन होता है कि ये क्या है, ये क्या है, बहुत दिक्कत होती है ना। ज़ीरो से स्टार्ट करो। ज़ीरो के जितने भी राइट हैंड साइड के नंबर हैं, इन सभी को हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। या इन्हीं को हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर्स, ठीक है। अगर बहुत ध्यान से देखना, मैं इसमें ज़ीरो भी ऐड कर देता हूँ तो ये नेचुरल नंबर चेंज हो जाते हैं किसमें, होल नंबर। किसमें, होल नंबर। कोई कन्फ्यूजन है, बहुत ध्यान से देखो। मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया, ये चीज़ समझ में आ रही है, इसका मतलब ये चीज़ पूरी ले ली गई है, और इसका मतलब इसको सिर्फ इतना लिया गया है, ठीक है। यहाँ पर ज़ीरो इंक्लूडेड नहीं है और यहाँ पर ज़ीरो इंक्लूडेड है, ठीक है। नेचुरल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और अप टू, एक चीज़ और याद रखो, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाता है और ये नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाता है। ये तो पता होगा ना, अगर नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं तो वो पॉजिटिव इन्फिनिटी, और नंबर्स डिक्रीज़ होते जा रहे हैं, माइनस में है तो माइनस यानी नेगेटिव इन्फिनिटी। और यहाँ पर 1 से हम देख रहे हैं, देखो नेचुरल नंबर, देखो नेचुरल का मतलब क्या है इस चीज़ को पकड़ो। शून्य का मतलब होता है कुछ नहीं, शून्य। एक चीज़ और देखो, जब तुम डेसिमल की फ़िलॉसफी पढ़ोगे ना, अभी तो तुमको नहीं पता है, डेसिमल का मतलब होता है वो, सॉरी, ज़ीरो का मतलब होता है कुछ नहीं, 1 का मतलब तो है एक, समझना इस चीज़ को, 2 का मतलब है 2, पर ज़ीरो कहीं पर लिखा है यानी कुछ नहीं। कुछ नहीं का मतलब है कुछ भी नहीं है, वहाँ पर कुछ है ही नहीं, कोई प्रेजेंस ही नहीं है, तो हम क्या बताएंगे, इसलिए हमने ज़ीरो कंसिडर किया है, ठीक है। 1 से लेकर इन्फिनिटी तक कौन से नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर, कोई दिक्कत है इसमें, ठीक। होल नंबर कौन से होते हैं, जस्ट उसमें ज़ीरो और जुड़िया है, नेचुरल नंबर में अगर ज़ीरो इंक्लूड हो गया तो वो होल नंबर है, ठीक है। अब आते हैं इंटीजर्स, बहुत ध्यान से देखना। इंटीजर्स का क्या मतलब है, अगर इस होल नंबर में ये नेगेटिव वाले भी जुड़ गए तो ये इंटीजर बता देता है। अब इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत हो जाना
कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है। देखो अभी मैं सिर्फ इंटीजर यहाँ पर लिखा है मैंने, पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं करी है, कंफ्यूज मत हो जाना इस चीज़ को लेकर। जब मैं नेगेटिव और पॉजिटिव बताऊँगा तो अलग से चीज़ें बताऊँगा, पर सिर्फ मैं इंटीजर की बात कर रहा हूँ। तो इंटीजर वो नंबर होते हैं जो होल नंबर को लेते हैं और उनके नेगेटिव नंबर्स को भी लेते हैं, यानी द होल नंबर्स विद द नेगेटिव नंबर्स इज़ नोन एज इंटीजर्स। अब इसमें तुम डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि हाँ एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, एक नेगेटिव इंटीजर होता है, और हमें दिख भी रहा है कि ये जितने भी होंगे भाई पॉजिटिव वाले ये क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स, और ये नेगेटिव वाले क्या होंगे, नेगेटिव इंटीजर्स। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि ज़ीरो क्या होता है, क्या ज़ीरो पॉजिटिव इंटीजर है या ज़ीरो नेगेटिव इंटीजर है। तो याद रखना ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ना ही ज़ीरो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही ज़ीरो नेगेटिव इंटीजर है। ज़ीरो ना ही पॉजिटिव इंटीजर होता है ना ही नेगेटिव इंटीजर होता है। इंटीजर में तो आता है लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव में डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, नेचुरल नंबर समझ में आ गया, होल नंबर समझ में आ गया, इंटीजर समझ में आ गए। ठीक है, अब इसके बाद एक और चीज़ है जिसको हम रेशनल नंबर्स कहते हैं, उस पर भी कैसे फोकस करना है उस पर देखो। ये तो बेसिकली तीन तरीके के, अच्छा इसमें एक और चीज़ है, एक जो दो बेसिक सप्लीमेंट्स हैं वो भी बता देता हूँ। एक और चीज़ होती है प्राइम नंबर्स, जो कि इसमें तुमको देखने को नहीं मिलेंगे, वैसे एक बाहर की चीज़ें पर बताना ज़रूरी है। और एक होते हैं इवन और ऑड, ये तुमने पढ़े होंगे। हम लोग बचपन में अभी जब स्कूल्स वगैरह में पहले जब 6 वगैरह में छोटे थे तब इवन और ऑड खेलते थे इस तरह से कि अगर 6 और 7 इन्हें ऑड आ गया तो हम हार गए, इवन आ गया तो जीत गए, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग सब एक साथ करते थे। तो ये इस तरह से हम लोग खेलते थे। अब देखो प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, बहुत ध्यान से समझना, मैं डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ। मैं डेफिनेशन इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि तुम लोगों की आदत हो गई है छापना, डेफिनेशन लिखी और छपी। मैं शुरुआत में ही मैंने मना किया था कि वैसे नहीं करना, जानबूझ के मैं इस तरह से बता रहा हूँ, नहीं तो इस वीडियो को लंबा करने का बहुत सारे कारण मौजूद हैं मेरे पास कि नेचुरल नंबर मैं यहाँ पर लिखता, उसकी डेफिनेशन लिखता, एग्जाम्पल देता, नहीं। मुझे सीधे पता है कि एक्सरसाइज पर आना है और ये बेसिक कंसेप्ट है जो क्लियर करने हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, अब प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं इस चीज़ को समझो, मैथमेटिक्स में दिमाग लगाना पड़ेगा। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, और ध्यान से, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ खुद से या 1 से डिवाइड हो। क्या बोला मैंने, वो नंबर, मैं इतना लिख देता हूँ, द नंबर्स विच डिवाइड बाय 1 और इट सेल्फ। क्योंकि कुछ लोग मक्कार हैं, बिल्कुल बात नहीं सुनेंगे, उनके लिए ये लिख देते हैं स्टेटमेंट, द नंबर विच डिवाइड्स बाय 1, विच डिवाइड्स यानी कम्प्लीटली डिवाइड होते हैं बाय 1 और इट सेल्फ। एग्जाम्पल कमेंट करके बताओ कि प्राइम नंबर के कौन कौन से एग्जाम्पल तुम्हें पता है, और जिसका भी कमेंट गलत हुआ उसको मैं अच्छा खासा रिप्लाई दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैंने प्राइम नंबर की डेफिनेशन 2 बार से ज़्यादा बार बोली है। तो प्राइम नंबर के जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो कमेंट करके बताएगा कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। ऐसा नहीं है कि 1000 तक बताने हैं, 1 से 10 तक ही बताने हैं आपको। ठीक है, और इस तरह से बताना है कि इस समय आपने स्टेटमेंट बोली उसका आंसर ये है। ठीक है, इस तरह से कमेंट करना है। और इवन और तुम्हें पता ही है, इवन का मतलब, इवन वो नंबर होते हैं जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, डिवाइडेड बाय 2, और ऑड वो नंबर होते हैं जो नॉट डिवाइडेड बाय 2, यानी वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए उसको हम इवन कहते हैं, वो नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते उसको हम ऑड कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं रेशनल और इरेशनल, कॉम्प्लेक्स और रियल नंबर्स पे। उससे पहले फटाफट इसको नोट कर लो, ज़रा देखते हैं कि
रेशनल नंबर क्या होते हैं और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, और इसको रिवाइज करते रहना कि जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगा तो सीधे क्वेश्चन पूछूंगा, तब मैं ये सब चीज़ें बताऊंगा नहीं, ठीक है। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, बहुत ध्यान से समझना। इसकी मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, ये थोड़ा सा टफ जैसा कंसेप्ट कुछ नहीं है, पर तुमको लग सकता है, ठीक है। समझना इस चीज़ को। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स विच कैन बी, यहाँ पर कैन बी यूज़ किया गया है, फोकस करना चीज़ पर। कैन बी रिटन एज P upon Q where P and Q are integers। अब मैं ये नहीं बताऊंगा इंटीजर्स क्या होते हैं, अभी मैंने 2 सेकंड पहले बताया, ठीक है। एंड Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। अब इस डेफिनेशन को मेरे साथ दोहराओ ज़रा एक बार। द नंबर्स विच कैन बी रिटन एज P अपॉन Q, वो नंबर जो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं उसको हम कहते हैं उनको हम कहते हैं रेशनल नंबर। जैसे एग्जांपल देखो, 2 क्या एक रेशनल नंबर है? ये कैसे पता चलेगा कि एक रेशनल नंबर है या नहीं? अगर ये P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, जानते हो ये Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखा है? अगर Q अपॉन 0 हो गया तो वो इन्फिनिटी पहुंच जाएगा, यानी कि हम उस चीज़ को डिफाइन नहीं कर पाएंगे, इसलिए Q का नॉट इक्वल टू 0 होना बहुत ज़रूरी है। 2 क्या एक रेशनल नंबर है? क्या हम 2 को इस तरह से लिख सकते हैं? बताओ, क्या हम 2 को इस तरह से लिख सकते हैं? अगर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका मतलब ये P अपॉन Q के फॉर्म में आ गया, तो बस अगर ये P अपॉन Q के फॉर्म में आ गया तो ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है। इसी तरह से 4, 6, 8 और अप टू n, क्या ये सभी नंबर रियल नंबर क्या ये सभी नंबर रेशनल नंबर नहीं होंगे? सोचो, क्या इन सभी नंबर को 4, 6, अब ऐसा नहीं कि सिर्फ इवन ले रहा हूँ यहाँ पर, नहीं, तुम 3 भी ले सकते हो, तुम 5 भी ले सकते हो, तुम 7 भी ले सकते हो, 9 भी ले सकते हो, अप टू n तक। पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ अभी सिर्फ। ये सभी पॉजिटिव नंबर्स, क्या ये सभी रेशनल नंबर नहीं होंगे? सीधी सी बात है, होंगे। अच्छा, एक और चीज़ देखो, अगर मैं नेगेटिव ले लूँ, -1, -2, -3 अप टू -n, तो अगर यहाँ पर -2 लिखा है तो क्या ये m अपॉन n की फॉर्म में या P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखा है? क्या ये P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखा है? बिल्कुल लिखा है। तो क्या ये रेशनल नहीं होगा? बिल्कुल होगा। यानी मैं इसको ऐसा भी तो बोल सकता हूँ कि ये माइनस से भी सारे नंबर्स वहाँ तक -n तक और ये पॉजिटिव n तक, क्या ये सभी रेशनल नंबर्स हैं? बिल्कुल है। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत? अब एक और चीज़ देखो मान लो मेरे पास एक नंबर लिखा है 2.43 और मान लो यहाँ पर बार लगा हुआ है, 2.43 बार। सबसे पहले तो ये समझने का प्रयास करो, अगर बार लगा हुआ है यानी वो नंबर आगे उसी तरह से रिपीट होता जा रहा है। मतलब ये 43 अगर मैं इसको डिफ़ाइन करूँ, विच इम्प्लाइज, ये इम्प्लाई कर रहा है कि जो नंबर है ना, इसको अगर लिखोगे तो ये इस तरह से है 43 43 43 43 अप टू इन्फिनिटी, ये चलता चला जा रहा है, इसलिए यहाँ पर बार लगा हुआ है। तो सभी लोग जानते हो इसको, जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 + 4 3 अपॉन यहाँ पर 2 वैल्यूज़ हैं, यानी हम इसको 99 ले सकते हैं। तो हम इसको 99 ले सकते हैं और हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं 43/99, ठीक है। तो एक बात बताओ, क्या ये m अपॉन n की फॉर्म में नहीं है? सोचो। अब कई लोग इसको देख के डर गए कि यार ये कैसे, तो फ्रैक्शनल है। मेरे भाई, अगर ये फ्रैक्शनल भी है तो क्या फ्रैक्शनल नंबर्स नहीं पढ़े हैं? क्या इसका सम नहीं निकाल सकते हो? तो कमेंट करो फिर, किस लिए रुके हुए हो? कमेंट करो इसका फ्रैक्शनल सम क्या होगा। गलत हुआ तो मैं बताऊँगा कायदे से। तो ये इसका फ्रैक्शनल सम है, यानी इस नंबर को भी हम रेशनल नंबर की कैटेगरी में ला सकते हैं। अब तुम्हारे पास कोई भी नंबर आ जाए, 6 पॉइंट मान लो 4
8 आ गया, ठीक है। अब 8 के ऊपर बार लगा है फॉर एग्जांपल, इसका मतलब जैसे ही बार लगा है तो ये दिमाग में बैठा लेना, अगर बार लगा हुआ है यानी कि ये नंबर रिपीट होता जा रहा है, बार का मतलब है रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर 6.46 प्लस 48/9 और यहाँ पर पॉइंट के बाद एक डिजिट है यानी कि 6 48/90। अब इसको सॉल्व कर सकते हो, जो वैल्यू आएगी उसका आंसर बताओगे। अब देखो तुम्हें एक चीज़ समझ में आ रही होगी इस एग्जाम्पल से कि जितने भी नंबर्स के ऊपर बार लगा हुआ है यानी जो नंबर्स रिपीट होते जा रहे हैं वो सभी रेशनल हैं, और इसी पर मैं तुम्हें लाना चाहता था। एक चीज़ याद रखो, रेशनल में कभी भी तुमको रेशनल नंबर देखना है और अगर नंबर्स रिपीट होते जा रहे हैं आंख बंद करके बता सकते हो वो रेशनल है। तो इर्रेशनल क्या होंगे? सीधी सी बात है, अगर इर्रेशनल देखना है तो वो नंबर जो रिपीट नहीं हो रहे, मैं यहीं पर एग्जांपल दे रहा हूँ इर्रेशनल का। देखो जैसे 2.46893217 अब बताओ ये इसमें से कोई भी नंबर रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा है। जब भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है इसका मतलब ये रेशनल नहीं है। कोई दिक्कत है? अगर कोई दिक्कत है कमेंट करना, मैं ये रेशनल थोड़ा और डिटेल में बता दूंगा। ऐसा मुझे लगता नहीं कि कोई ज़रूरत पड़ेगी। जो नंबर्स रिपीट होते जा रहे हैं हमने देख लिया, वो सभी रेशनल में आ रहे हैं, m/n की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। और जो नंबर नहीं लिखे जा सकते हैं, जो नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं, वो इर्रेशनल की फॉर्म में आएंगे। एक क्वेश्चन बड़ा प्यारा बनता है इसमें, क्या एक कन्फ्यूजन है क्या? मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तुम सबसे, तुम सबको ये इस क्वेश्चन का आंसर देना है। वैसे तो ये क्वेश्चन का आंसर दे देना चाहिए मुझे, बट फिर भी मैं बहुत ही इंटेलिजेंट मान रहा हूँ तुम लोगों को। मुझे एक बात बताओ, पाई, क्वेश्चन पहले बहुत ध्यान से सुनो समझो उसके बाद आंसर देना। पाई एक रेशनल नंबर है या एक इर्रेशनल नंबर है? और इसका कमेंट करके आंसर बताओ, फिर मैं रिप्लाई करूँगा, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन के आंसर का वेट करूँगा। बाकी जितने मैंने ये बोले हैं ये कोई छोड़ेगा नहीं, इसके आंसर देने हैं। और इसका आंसर दो कि पाई क्या एक रेशनल नंबर है या एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है, कमेंट करके बताना। अब हमें रेशनल समझ में आ गया, इर्रेशनल समझ में आ गया। अब हम ज़रा रियल नंबर पर भी बढ़ लेते हैं, उससे पहले फटाफट इसको नोट करो। हो गया? अब जो तुम्हारे अंदर का भूत है वो थोड़ा सा कम हुआ होगा नंबर्स को लेकर के, कि क्या बवाल चल रहा था अभी तक, अब चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब ज़रा थोड़ा सा रियल देख लेते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर भी देख लेते हैं। रियल नंबर क्या होता है? तो यार देखो, रियल में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सीधी सी बात है, द सेट ऑफ रेशनल नंबर एंड irrational numbers are called real number। वो नंबर्स जो m/n की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और वो नंबर जो m/n की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, यानी इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, वो नंबर जो रिपीट हो रहे हैं और वो नंबर जो रिपीट नहीं हो रहे हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों का जॉइंट सेट ही रियल नंबर्स कहलाता है। तो इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है जो बताने लायक। एक और है कॉम्प्लेक्स नंबर। वो नंबर, थोड़ा ध्यान समझना, द नंबर्स विच आर रिटन in the form of a plus ib, where a and b are real and I is the square root of -1। अब जरा इसको देखो, तुम्हें एक बड़ा ही ख़तरनाक चीज़ दिखी होगी कि क्या है ये। देखो सीधी डेफिनेशन बता रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर होते हैं जो कि इस फॉर्म में, बस इस फॉर्म को याद रखो, झंझट नहीं पालना है तुमको, कन्फ्यूजन यहीं से स्टार्ट होती है। वो नंबर जो a + ib की फॉर्म में रिटर्न करे जा सकते हैं
और ए और बी क्या होगा, ए और बी होंगे रियल नंबर्स, ठीक है। और रियल क्या है, ये लिखी है डेफिनेशन। रियल नंबर वो नंबर होता है जिसमें रेशनल और इरेशनल यानी कुल मिलाकर सभी नंबर दिखाई पड़ रहे हैं। ध्यान से देखो, सभी नंबर्स दिखाई पड़ रहे हैं। तो रियल नंबर, और आई का मतलब क्या बता रहा है, आई इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ -1। यहाँ पर जो आई की वैल्यू है ना वो स्क्वायर रूट है -1 की। ये अगर मैं एक्सप्लेन भी करूँगा तो शायद तुमको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि जब तक क्वेश्चंस नहीं लगाओगे इस पर्टिकुलर सेगमेंट के तब तक ये चीज़ क्लियर नहीं होगी। ऐसा कोई घबराओ नहीं कि कुछ ऐसा है जो क्लियर नहीं हो पाएगा, इसमें तुम्हें क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, ठीक है। मेन मुद्दा था रियल नंबर तक बताना, बाकी कॉम्प्लेक्स में तो क्वेश्चन लगा कर ही हमें समझ में आता है। बस बता दिया डेफिनेशन क्या है ताकि पहचान सको, इस फॉर्म में लिखे हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि नंबर सिस्टम का जो तुम्हारा एक भय था, एक भूत बना हुआ था कि नंबर सिस्टम, नंबर्स के बारे में हमें नहीं पता है, बेसिक नहीं पता है, वो चीज़ें तुम्हारी क्लियर हुई होंगी। और जिनके भी मैंने आंसर यहाँ पर मांगे थे उन सब के आंसर्स तुम कमेंट करोगे और मैं इसका रिप्लाई करूँगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।